सब कुछ ठीक ही है और ये दिल मुझे चाहिए, कोई और नहीं ले सकता है। ओके, मैं पूरी तरह से मेहनत करूँगी मैम। ओके, तुम अभी जा सकती हो। चाकू छोड़ दो, ये ऑफिस है, कोई आ जाएगी। तुम्हारी परमिशन के बिना कौन आएगा अंदर मेरे अलावा। और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, तुम्हें पता है क्या? हाँ मुझे पता है, अब तुम चुप हो जाओ। और मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो मुझे मीटिंग है, लेट हो जाऊँगी मैं। हटो यहाँ से, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। मुझे और अकेला नहीं रहना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। चलो ना ते, हम शादी कर लेते हैं प्लीज़ ते, चलो ना। मैं तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, है ना जंकुक? क्या कहा? हम एक साथ में रहते हैं, हम दोनों अलग कमरे में रहते हैं एक घर में। तो क्या हुआ जंकुक, मैं जा रही हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, वरना तुम रहो इस केबिन में अकेली। तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनती हो, लेकिन तुम बहुत क्यूट होते। बीच में बोलने के लिए सॉरी। जंकुक के पापा आर्यन और त्यांग की मॉम है जिन, और जंकुक की एक बहन है जिमीना, और जिमीना की शुभा के साथ शादी भी हो चुका है और बुआ भी कोरिया में नहीं है। जो भी हो, ते और जंकुक एक घर में रहता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन इस मॉम डैड को पता भी नहीं है जो दोनों प्यार करते हैं। और जो भी हो, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। चलो हम देखते हैं। ठीक, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। जंकुक खाना हो गया ना, अभी कमरे में जाओ। हाँ जाऊंगी तो मैं, लेकिन मैं तुम्हें शादी करना चाहती हूँ। करेंगे ना हम शादी, थोड़ा इंतज़ार तो कर लो। जंकुक तुम ऐसे क्यों देख रही हो, छोड़ो मुझे। ते क्या? अभी किसको होना था यार? ते मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, कहीं मत जाना। हाँ तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। बेशरम आदमी। जेहोप तुम्हारा हुलिया इस तरह क्यों है, और इतनी रात को तुम, और तुम्हारे शरीर में खून भी है। वो मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तुम तो फ़ोन उठाने के नाम ही नहीं ले रही हो। सर के एक्सीडेंट हो गई है, हॉस्पिटल चलो जल्दी से। जेहोप आर्यन की मैनेजर है। जंकुक त्यांग को बिना कुछ कहे के जेब के साथ हॉस्पिटल चला जाता है, और जाने के बाद देखता है आर्यन की ऑपरेशन हो चुका है, और डॉक्टर कहता है आर्यन कोमा में चला गया। 2 मिनट कहा था, अभी 3 घंटा हो चुका है, अभी तक जंकुक ऊपर नहीं आया। और मैं भी नीचे जाके देखा भी नहीं, कैसा हूँ मैं, जाके देख लेता हूँ, कुछ हुआ तो नहीं। अब त्यांग कमरे से बाहर जाके देखता है मेन डोर खुला है और कमरे में कोई भी नहीं है। इधर उधर ढूंढ के भी त्यांग को नहीं मिला जंकुक। जी हो, मेरे पापा का कोई दुश्मन है क्या? मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन मेरे पापा के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ? कोई दुश्मन नहीं है, ये बात सच है। ट्रक ड्राइवर की कार ब्रेक फेल हो गया था और हम उसे थाने भी लेकर गए थे। उसने सच कहा, झूठ नहीं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट ही है। लेकिन मैं भी इस कार में था और मुझे सर ने बचाया। त्यांग जंकुक के इंतज़ार करते करते ड्राइंग रूम में सोफे में सो जाता है। सुबह उठ के भी कुकी को नहीं देखता है कहीं। जंकुक अभी तक आया नहीं, कितनी टाइम हो गया? जंकुक तुम कहाँ थी पूरी रात? मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था। ऐसा मत करो जंकुक, तुम जहाँ भी हो एक फ़ोन तो करना चाहिए था ना। ते
बैठो यहाँ पे, तुमसे बात करनी है। जंकुक, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी और तुम भी मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, वरना मैं अकेली हो जाऊँगी। इस दुनिया में तुम और डैड के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अगर मैं गुस्से में भी कभी कह दूँ ना मुझे छोड़ के चली जाओ, फिर भी मत जाना ते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो चुका है और वो अभी कोमा में है ते, मैं कल रात हॉस्पिटल में था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बोलने के लिए भूल ही गई थी। जंकुक, ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे अंकल के पास जाना है, तुम अभी मुझे लेकर चलो, मुझे अंकल को देखना है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम लेकर चलो। और कैसी है जंकुक? मैं आ सकती हूँ? तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जब जंकुक के हाथ में फाइल दे देता है और जंकुक वो फाइल पढ़ते हैं और गुस्से में लाल हो जाती है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फाइल में लिखा था कि जंकुक की माँ मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है और वो है जिन, और त्यांग जंकुक की बहन है और इस जियोन परिवार में जितनी भी संपत्ति है आधी हिस्से त्यांग को मिलेगी। जंकुक को संपत्ति के लिए गुस्सा तो नहीं आ रहा था, उसको तो गुस्सा आ रहा था खुद पर कि वो अपनी बहन के लिए फीलिंग रखती थी और बहन को अपने पास पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। उसको प्यार करते हैं, किस किया, टच किया, ना जाने और भी क्या क्या किया। इस पर जंकुक को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी भी जंकुक के दिल में त्यांग के लिए फीलिंग्स है, एक बहन के लिए भाई की फीलिंग्स। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था ना, इसीलिए जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये सब क्या है जंकुक? सर को तुम्हारे पास बोलने के लिए हिम्मत नहीं था, इसलिए मुझे सर ने पहले सब कुछ बोला था और ये फाइल मुझे दिया था। अगर सर को कुछ भी हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें फाइल दूँ, उससे पहले नहीं। सर तुम्हें बचपन से कहा था तुम्हारी मम मर गई, इसीलिए सर को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, इसीलिए उसको हिम्मत भी नहीं मिला तुम्हें आके बताए। और तुम्हें गुस्सा क्यों आ रही है? तुम्हें तो और अच्छा लगेगी। बाहर निकलो मेरे घर से। जंकुक, ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम जंकुक के साथ? छोड़ो मुझे और तुम भी मेरे घर से बाहर निकलो। मुझे किसी को भी नहीं चाहिए, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। सब मेरे घर से बाहर निकलो, मुझे अकेला रहना है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई भी नहीं चाहिए मुझे। जंकुक, हुआ क्या है? जंकुक वो फाइल लेकर घर से बाहर निकल जाती है और जिन भाग के आता है और जंकुक के पास बैठ जाता है। बेटा, मुझे आराम के पास लेकर चलो। मॉम, आप रो क्यों रही है और आप इतना रिएक्ट क्यों कर रही है? अंकल, आप अभी मेरे कमरे से बाहर निकलिए और अपनी बेटी को भी लेकर जाइए, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों बाहर निकलो। जंकुक, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना बाहर निकलो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मुझे जीना ही नहीं है। ऐसी ज़िंदगी जी के मैं क्या करूँ? मुझे खुद पर ही घिन आती है। बाहर निकलो। जिन और आर्यन अलग रहता था, उनकी डिवोर्स नहीं हुआ था और आर्यन जिन को बहुत ज़्यादा नफरत कर रही थी सिर्फ त्यांग की वजह से। वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। जंकुक तो जिन की बात सुन ही नहीं रहा था और जिन तो बहुत रो रहा था और त्यांग तो कंफ्यूज। और त्यांग जिन को बहुत समझा के घर से बाहर निकल देती है और जंकुक के पास बैठ जाता है, लेकिन बार बार जंकुक त्यांग को अपने से दूर करता है, लेकिन त्यांग सुनता नहीं है। इसलिए जंकुक अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर देता है। प्लीज़ जंकुक, ओपन द डोर, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो प्लीज़। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ शेयर करो प्लीज़। जंकुक, दरवाज़ा खोलो। अगर तुमने खुद पर कुछ किया ना तो मैं खुद को मार डालूंगी। जंकुक, मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद को मार डालूंगी। जंकुक। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और जंकुक पूरी तरह से त्यांग को इग्नोर करता है। अभी भी आर्यन कोमा में है और जिन हॉस्पिटल में है।
तुम फिर से मेरे कमरे में आई हो। एक बात सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें? मैंने ऐसा क्या जंगकुक, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? नफरत होती है मुझे तुम्हारी चेहरा देखते ही, मुझे घिन आती है, मुझे मर जाने का मन भी करता है। क्या करूँ मैं, तुम ही कहो। मुझे पसंद नहीं हो तुम, मेरी कमरे से बाहर निकलो। ऐसा मत कहो जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ देव, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं खुद से नफरत करती हूँ। जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ मुझे खुद पर ही नफरत आती है। बाहर निकलो। ऐसा मेरे साथ मत करो जंगकुक, तुम मेरे कमरे से बाहर निकलो। कभी भी दोबारा मेरे कमरे में आना मत। ऐसा तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो जंगकुक? मैंने क्या किया? जंगकुक, तुमने मुझे किस लिए बुलाया? मैं शादी करना चाहती हूँ और बहुत सुंदर लड़की, मॉडल की तरह होना चाहिए। जल्दी से मेरे लिए ढूंढ के दो। क्या तुम शादी करोगी? और खूबसूरत लड़की तो तुम्हारी ऑफिस में ही है। तुम रुको, मैं अभी उसको लेकर आती हूँ। इसको क्या हो गया अचानक? ये शादी करने के लिए मरी क्यों जा रही है? जो भी हो। केबिन में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए। तुम्हें इतना भी पता नहीं है क्या? और ये सब क्या कपड़े पहनती हो खुला मिला? देखिए सर, अब तो मुझे कभी केबिन पे बुलाती नहीं ना, और मुझे पता भी नहीं था आपको छोटे ड्रेस में प्रॉब्लम होता है, तो मैं ऐसा ड्रेस कभी नहीं पहनती। और जब सर ने कहा आप मुझे बुला रही थी, इसीलिए तो मैं कभी ऐसा ड्रेस नहीं पहनूंगी। ओह आई एम सॉरी, तुम्हें कपड़े चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे ही पहन के बहुत अच्छा लग रही हो। बैठो, मुझे पता नहीं था तुम्हें जॉब ने भेजा। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे शादी करोगी? क्या सर, आप मुझे शादी करेंगे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो, मैं क्या कहूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मेरी केबिन से बाहर निकलो। जब यकीन हो जाएगी तब आ जाना। नहीं सर, मुझे यकीन हो गया, और आप जब कहेंगे मैं तभी आपसे शादी कर लूँगी। अभी तभी। मैम, आपने कहा था जंगकुक सर की खबर लेने के लिए, मैंने ले भी लिया। और जंगकुक सर शादी कर रही है। बहुत सुंदर लड़की है वो, जो आपने मुझे कहा। और मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, बाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसी के सामने मेरी गले लगाने की? कौन है जंगकुक? है एक लड़की जो मेरे घर में पड़ी हुई है। जाने की कोई जगह नहीं है ना, इसीलिए बहुत बार बोला था मेरे घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन जा ही नहीं रहा है। जो भी हो, छोड़ो सब कुछ। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। जंगकुक आयु के हाथ पकड़ के लेकर जाता है त्यांग के सामने से। थैंक यू जंगकुक। आयु, जल्दी से खाना ख़त्म करके जाके सो जाओ, क्योंकि कल हमें शादी की शॉपिंग भी करनी है ना। मुझे जंगकुक त्यांग को पूरी तरह से इग्नोर करके आयु के लेकर घर से बाहर निकल जाती है, और ऐसे ही दिन कटने लगता है। मॉम, अभी अंकल क्या कैसा है? वो कब तक ठीक हो जाएगी? और मॉम, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं जंगकुक के साथ अब नहीं रहूँगी। क्यों, क्या हुआ? तुम अकेले इतनी बड़ी घर में कैसे रहोगी? और जंगकुक ने तुम्हें कुछ कहा क्या? मॉम, मैं जंगकुक को प्यार करती हूँ। क्या तुम जंगकुक से प्यार करती हो? जंगकुक तुम्हें प्यार करते हैं कहते? यह तुम्हारा प्यार सिर्फ एक तरफा ही है। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ ते, अभी कहना बहुत ज़रूरी है। ते, अरे मेरा हस्बैंड है और जंगकुक मेरा बेटा है। तुम मेरी बेटी नहीं हो।
बेटा रोना नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है ना? बिल्कुल भी रोना मत। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी हो और वो बेस्ट फ्रेंड कोई लड़के नहीं लड़का है। और आर्यन को लगता है कि वो बेस्ट फ्रेंड और मेरी बच्ची तुम हो, इसीलिए आर्यन मुझे छोड़ दिया। मुझे डिवोर्स भी देना चाहते थे, लेकिन वो मुझे डिवोर्स पेपर कभी भेजा ही नहीं और मैंने भी कभी उसको डिवोर्स के बारे में पूछा भी नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बड़ा किया और जंकुक को पता भी नहीं है कि मैं उसकी मॉम हूँ, क्योंकि आर्यन मुझे कभी भी जंकुक के पास जाने नहीं दिया और हमेशा जंकुक को कहती थी कि उसकी मॉम मर गई और जंकुक को पता भी नहीं है। और मैं तुम्हें जंकुक के पास भेजा था इसीलिए क्योंकि तुम दोनों एक साथ रहोगी तो भाई बहन की तरह रह पाओगी। तुम दोनों के बीच में कोई भी मतलब तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। लेकिन तुम जंकुक से प्यार करती हो बेटी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जंकुक तुमसे प्यार नहीं करता है, ये बहुत बुरी बात है बेटा। जो भी हो, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो ना, आ जाओ, लेकिन मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, तब तक तुम अकेले रह लेना, उसके बाद मैं तुम्हारे पास चले जाऊँगी। बेटी रोना मत। मॉम, मेरी मॉम और डैड कहाँ पे हैं? सॉरी बेटा, वो दोनों अभी इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मॉम, आप क्यों सॉरी कह रही है? मुझे तो सॉरी कहना चाहिए आपको। मेरी वजह से आपने तो सब कुछ त्याग दिया, अपना पति, अपना बच्चा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मॉम। आप अपने बेटे के साथ और आर्यन अंकल के साथ रह सकते हैं, मैं अकेला रह लूँगी। मुझे तो जो कुछ भी नहीं चाहिए था आपने सब कुछ दे दिया, उससे भी ज़्यादा दे दिया मॉम। मैं रोऊंगी नहीं मॉम, क्योंकि मैंने तो अपनी मॉम डैड को भी नहीं देखा। रोने से क्या फ़ायदा होगा मॉम। मैं जा रही हूँ मॉम। के बेटा मेरी बात सुन, तू कहाँ जा रही है अकेले? सुनते जिमीना, तू इतनी लेट करके क्यों आई है? मॉम, मैं बहुत पहले आना चाहती थी, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला और पापा अभी कैसे हैं? और आपने ते को सब कुछ क्यों कह दिया मॉम? वो अभी कहाँ जा रही है क्या पता। मैं क्या करूँ? वो जंकुक से प्यार करता है और जंकुक को लगता है वो उसकी बहन है, इसीलिए जंकुक ने उसको मना कर दिया। इसीलिए मैंने त्यांग को सब कुछ कह दिया। शायद त्यांग जंकुक को गलत ना समझे, इसीलिए अभी त्यांग को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। वो अकेले कहाँ जा रही है? शुगा कहाँ पे है? उसको बोल त्यांग के पीछे जाने के लिए। और तू जा जंकुक के पास। मुझे जंकुक के पास जाना चाहिए। उस फाइल में कुछ तो था, जिसलिए जंकुक मुझसे इतना गुस्सा हो रही है। मुझे अभी जाना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं गलत टाइम पे आ गई। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ। वो आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? मुझे सॉरी कहना चाहिए। आई एम सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए। तुम यहाँ पे कुछ काम था क्या? हाँ हम मुझे वो फाइल चाहिए था, मतलब जो तुमने जंकुक को दिया था ना, मुझे वो फाइल देखना है, वरना मैं नहीं आती। आई एम सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए, आई एम सॉरी। उसके बाद जेहोब वो फाइल दिखाती है और त्यांग फाइल देख के सब कुछ समझ जाती है और वो जंकुक के पास भी जाता है। जंकुक कहाँ पे है तू? जल्दी से बाहर निकल, मुझसे बात कर। तू जिमीना, तुझे पता है पापा के साथ क्या हुआ और तू इतनी लेट क्यों आई है? हाँ आई एम सॉरी भैया। तू त्यांग से प्यार करता है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन से कैसे प्यार कर सकती हूँ? एक कैसा बात है जिमीना? बेवकूफ़, मैं तेरा बहन हूँ, ते नहीं। मुझे पता है तुम मेरी बहन हो और वो जिन आंटी मेरी मॉम है और ते मेरी बहन है। नहीं हाँ जिन मेरी मॉम है, मुझे पता है, लेकिन ते हमारी बहन नहीं है। ते तो मतलब मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और ते की वजह से मॉम डैड अलग हो गए थे और मैं पापा को कुछ कहती थी तो पापा मुझे यूरोप भेज दिया, तो उससे अलग कर दिया। और ते हमारी बहन नहीं है बेवकूफ़, सचमुच।
जंकुक, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी क्या? ए, कौन है जंकुक? उसके बाद जंकुक जिमिना को सब कुछ खुल के बोल देती है। आई एम सॉरी आयु, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगी। तुम अभी तुम्हारे घर जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी जंकुक, देख लूँगी। बहुत ज़्यादा देख लिया और देखने की कोशिश की ना तो काम से निकाल दूँगी और कहीं भी नकली नहीं मिलेगा। हटो यहाँ से अभी। फिर जंकुक के पास आके एक फाइल जंकुक के हाथ में दे के बोलने लगता है, जंकुक, इसमें जितनी सारी प्रॉपर्टी अंकल ने मेरे नाम किया था मैंने सब कुछ तुम्हारा नाम कर दिया और वो कंपनी भी मैं तुम्हारा नाम कर दिया। तो ये सब क्या कर रही हो तुम? आई एम सॉरी, थे मैंने गलत समझा था, इसलिए तुम्हारे साथ बहुत गुस्से में बात कर रही थी। तो आई एम सॉरी, मुझे सॉरी कहना चाहिए जंकुक। मेरी वजह से तुम्हारी माँ बहन से दूर हो गई, मेरी वजह से मैं और किसी को मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक तकलीफ़ हूँ। और तुम जिन मॉम को अपना लेना, उससे कुछ मत कहना क्योंकि मेरी वजह से तुम सब अलग हो गए। जंकुक, मुझे भी जाना चाहिए, मुझे जाने का टाइम हो रहा है और आई एम सॉरी जंकुक। जंकुक, छोड़ो मुझे जाने दो, तुम क्या कर रही हो? मैंने गलती किया ते, मुझे पता है मैंने गलती किया, लेकिन मेरी गलती की सज़ा इतनी भी बड़ी नहीं हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। प्लीज़ वे जंकुक, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। नहीं थे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी थे, मैंने गलती किया, लेकिन मुझे गलती की सज़ा मार दो, मैं तुमसे नहीं जा। जंकुक, हटो मेरे ऊपर से, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हो। हाँ करूँगी मैं, तुमसे अपने पास रखने के लिए कुछ भी करूँगी। कुछ भी हो जाए देख, कुछ भी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। शुगा और जिमिना हैप्पी रहता है और जंकुक आरएम को सब कुछ कह देता है क्योंकि आरएम भी ठीक हो जाता है और जंकुक जिन को भी मॉम मान लेती है और आरएम भी तेकुक की शादी के लिए हाँ भी कर देता है। हैप्पी बर्थडे टू यू यूनटोन। और मैंने जंकुक के बर्थडे में वीडियो नहीं दे पाया, आई एम सॉरी। और वीडियो लेट देने के लिए भी सॉरी क्योंकि बारिश हो रहा था। वीडियो पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे और नहीं होगा।